वेलकम ऑल। हमने लास्ट वीडियो में 6.1 के फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 2 3 क्वेश्चन वी हैड सॉल्व्ड इट। नाउ इट इज़ अ सेकेंड वीडियो, सेकेंड पार्ट ऑफ 6.1। हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हाउ टू सॉल्व दिस फोर्थ क्वेश्चन, मिडल टर्म स्प्लिट करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में किया था। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में भी एक कोएफिशिएंट दिया हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में एक नंबर दिया हुआ है। तो ऐसे सम को किस तरीके से करना है, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1। 5y² प्लस 5y माइनस 10। हमें यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करना होता है, बट यहाँ पे स्टार्ट में बिगिनिंग में एक नंबर दिया हुआ है। तो ये नंबर को जो लास्ट टर्म होता है, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब इसके जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे 5 10s are 50। तो अब हमें टेबल में 50 जो है वो ढूंढना है, मतलब हमें टेबल में 50 आना चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा कि टेबल में 50 आ जाए, और ऐड या सबट्रैक्ट करते वक्त हमें 5 मिलना चाहिए। तो 5 10s are 50 ऐसे। तो मुझे ऐड या सबट्रैक्ट करते वक्त में 5y मतलब 5 मिलना चाहिए, 5y मतलब 5। तो हम ऐसे नंबर चॉइस करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 50 आ जाए, मतलब 5 10s are 50 हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 10s are 50, और जैसे माइनस साइन है तो यहाँ पे -50 हमें चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर 50 आ जाए और ऐड या सबट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। तो ऐसा नंबर हमें ढूंढना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 50 जो है वो 5 के टेबल में, मतलब 10 के टेबल में जाएगा। जैसे 10 5s are 50 ऐसे। तो 10 5s are 50 हो रहा है हमारे पास। एज वेल एज जो माइनस साइन है, जैसे यहाँ पे साइन आंसर में माइनस आना चाहिए, तो एक नंबर को हमें माइनस साइन देना होगा। एज वेल एज यहाँ पे देख सकते हैं मिडल टर्म में जो साइन होगा, बड़े नंबर का साइन, वो हमेशा बड़े नंबर को देना है मिडल टर्म का साइन। जैसे यहाँ पे +5y है तो ये प्लस हमेशा बड़े नंबर को देना है, और जो दूसरे नंबर को देना है साइन, वो ये नंबर से डिसाइड करना होगा। जैसे प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। 10 5s are 50, और प्लस माइनस माइनस 10 - 5 5। तो यहाँ पे माइनस साइन देना होगा। तो साइन कौन सा देना है ये हमें डिसाइड करना होगा। तो ऐसे मैंने 10 और 5 ढूंढ लिया है, मतलब 10 5s are 50, और प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस अगर हम करते हैं 10 - 5 5, बड़े नंबर के पास प्लस, तो यहाँ भी प्लस। ऐसे हमें इसे सॉल्व करना है। लेट अस गो फर्दर। अभी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया है। मिडिल टर्म था हमारा +5y, तो वो स्प्लिट हो गया है 10 और 5 में। और हमने जैसे ऐसे फॉर्मेट में वर्किंग करके हमें फाइंड करना है। लेट अस सी, इसको ऐसे ही लिख लेना है। प्लस अब जो है मिडल टर्म जो स्प्लिट किया है वो आएगा +10y माइनस 5y। तो ये मैंने 5y को स्प्लिट कर दिया है इसके अंदर, तो इसके जगह पे अब ये नंबर आ जाएगा, फिर -10 ऐसे। तो हमें जस्ट ये फाइंड करने के लिए, मिडल टर्म फाइंड करने के लिए 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और 50 लेना होगा। यहाँ हमें 50 नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें जो नंबर था वही लिखना है। बस सिर्फ मिडल टर्म के लिए जो स्प्लिट करना था उसके लिए जो है हमें 5 10s are 50 करके यहाँ वर्किंग में साइड में करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर 50 आएगा, और ऐड सबट्रैक्ट करने पर 5y आएगा ऐसे। तो ये ऐड सबट्रैक्ट करने पर 5y आएगा, और ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 50 आएगा। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये दोनों में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे मैं रफ में लिख रहा हूँ, पेंसिल से लिखना है एग्ज़ाम में और रब कर देना है ऐसे ही रफ में समझाने के लिए। 5 2s are, जैसे ये 5 1s are 5 है, ये 5 2s are 10 है, तो 5 और 5 कॉमन है,
एज वेल एज y और y कॉमन है तो 5y ये बाहर जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे एक y बचेगा, एक बाहर गया एज अ कॉमन। अब यहाँ पे 2 बचा है तो +2 ऐसे, तो जो बच गया है वो ब्रैकेट के अंदर, जो कॉमन था वो ब्रैकेट के बाहर, ऐसे करना है। अब फर्दर यहाँ भी हम देख सकते हैं 5 1 = 5 और यहाँ पे 5 2 = 10, तो 5 और 5 कॉमन है। यहाँ y है बट यहाँ पे y नहीं है तो y कॉमन नहीं आएगा, बट सिर्फ 5 कॉमन है 5, तो 5 कॉमन हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे माइनस साइन था तो हमें माइनस साइन रखना है, 5 कॉमन बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, y बच रहा है और यहाँ पे माइनस साइन कॉमन में बाहर गया, जैसे ये माइनस कॉमन है तो बाहर चला गया। यहाँ पे माइनस बाहर गया तो यहाँ प्लस बच जाएगा, तो +2, तो यहाँ पे +2 बच रहा है। ऐसे बहुत इजी और सिंपल है। अगर ये साइन हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, ऐसे। या तो हम ऐसे समझ सकते हैं माइनस माइनस कॉमन बाहर गया, 5 बाहर गया, ब्रैकेट में बच गया y, यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन बाहर गया है तो +2 बचेगा, ऐसे। फर्दर अब हम देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो यहाँ पे y +2 ऐसे आ जाएगा, एक कॉमन ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में 5y - 5, ऐसे 5y - 5, तो एक ब्रैकेट कॉमन लेना है, फिर बच गया हुआ जो नंबर है वो दूसरे ब्रैकेट में ले लेना है। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट, सिंपल और इजी है। तो दिस इज़ अवर आंसर, ऐसे हमें सॉल्व करना है। सो दिस इज़ द 4th क्वेश्चन, वी हैव सॉल्व्ड इट, सिंपल और इजी है। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा है, लिखना ज़रूरी नहीं है, राइट पेंसिल से लिख कर रब कर देना है, तो ये समझाने के लिए लिखा है। तो दिस इज़ अवर आंसर, y +2 5y - 5, दिस इज़ अवर आंसर। तो अभी आई होप यू अंडरस्टूड इट, सिंपल और इजी है। लेट अस गो फर्दर, ये 4th क्वेश्चन था। लेट अस सी द 5th क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का 5th क्वेश्चन है 5y p² - 2p - 35, दिस इज़ अवर 5th क्वेश्चन। हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे स्टार्ट में कोई टर्म नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट हमें -35 जो है वो टेबल में ढूंढना है, -35 टेबल में ढूंढना है, और हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पर मिडल टर्म आना चाहिए, मतलब 2p हमें मिलना चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा टेबल में कि मुझे 35 टेबल से आ जाए, मतलब 7 5 = 35 होता है, 7 5 = 35। अगर मैं 7 5 करता हूँ तो मुझे 35 मिल जाता है, और 7 - 5 करूँगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो बहुत इजी है, ऐसे मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है, ऐसे कॉम्बिनेशन चेक करना है मुझे बहुत सारे टेबल्स में, तो मुझे जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा वो यूज़ करना है। जैसे 7 5 = 35 एज वेल एज 7 - 5 करता हूँ तो मुझे 2 भी मिल रहा है। अब मुझे इसको साइन देना है, जैसे यहाँ मिडल टर्म को जो साइन है, माइनस साइन था मिडल टर्म, वो हमेशा बड़े नंबर को देना है, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। अब 5 को क्या साइन देना है वो मुझे यहाँ देखकर डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो अगर मैं दोनों को माइनस माइनस दूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ रॉन्ग आ जाएगा, मुझे इसको प्लस देना होगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब इसको +5 साइन देना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। और ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ माइनस साइन चाहिए तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ऐसे। तो बहुत इजी और सिंपल है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें मिडल टर्म का जो स्प्लिट है वो मिल गया है। अब इसे सॉल्व कर कर लिख लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में p², अब ये जो नंबर मिला है वो लिखना है -7p, फिर उसके बाद में +5p + 5p - 35 एज इट इज़, जैसा है वैसे लिखना है। इसे फर्दर हम कॉमन निकालेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो ये स्टेप के बाद कॉमन आता है, जैसे यहाँ पे
कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब सिर्फ p है, यहाँ भी p है, तो दोनों में p कॉमन है तो p बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ एक p बचा हुआ है, एक बाहर गया, तो एक p बचा और यहाँ पे 7 बचा है तो -7 ऐसे। अब हमें इसको यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो यहाँ देख सकते हैं 5 1 5 होता है और यहाँ पे 5 7 35, तो 5 और 5 कॉमन आ रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ब्रैकेट में यहाँ पे p बच रहा है तो p आ गया, माइनस माइनस यहाँ पे 7 बचा है तो 7। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट, बहुत इजी और सिंपल है। अब यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए वो अगर मैच करना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस साइन आएगा ऐसे। अब देख सकते हैं ये और ये ब्रैकेट्स कॉमन है, सेम है, तो यहाँ पे p-7 कॉमन ले लिया। अब जो बच गया है p+5। सो दिस इज अवर आंसर। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। बहुत इजी और सिंपल है। आई होप यू आर गेटिंग इट। समझ रहा होगा कैसे मिडल टर्म स्प्लिट करना है। कॉन्सेंट्रेटेड, वॉच फुल वीडियो, ऑल द क्वेश्चंस हैव सम डिफरेंट टाइप्स। तो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है क्योंकि बच्चे डिमांड करते हैं कि सर रिमेनिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन। तो पे अटेंशन। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, ये हमने 5th क्वेश्चन किया था। 6 क्वेश्चन है हमारा p² - 7p - 44। तो दिस इज अवर 6 क्वेश्चन। सेम वैसे ही मिडल टर्म स्प्लिट करना है, मतलब -7p को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में और मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलना चाहिए -44। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 7p आना चाहिए। तो ऐसा टेबल ढूंढना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 11 4 44, 11 4 44 होता है। अगर हम 11 - 4 कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। मीन्स 11 4 इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। 11 4 44 ऐसे। अब मुझे साइन देना है, कौन सा साइन दे, तो मिडल टर्म के पास माइनस साइन है तो बड़े नंबर को माइनस साइन दे देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब दूसरे नंबर को क्या साइन देना है वो यहाँ देख के डिसाइड करेंगे। जैसे माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस साइन मुझे देना होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बहुत इजी और सिंपल है। तो 11 को माइनस साइन और 4 को प्लस साइन। 11 4 44 प्लस माइनस माइनस, 11 - 4 7। बड़े नंबर का साइन माइनस, 7 के पास माइनस। दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ऐसे हमें सॉल्व करना है। लेट अस सी। अभी हम स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को। तो यहाँ पे p² एज इट इज़ आएगा। अब हम 7p को स्प्लिट कर देंगे 11 और 4 में, तो -11p प्लस 4p -44 इन दिस वे। अब हम ये दोनों में कॉमन निकालेंगे तो दिख रहा है दोनों में, यहाँ p दो p है, स्क्वायर है, और यहाँ पे एक p है तो p कॉमन आ रहा है। और जो ब्रैकेट में यहाँ बच रहा है वो एक p बचा हुआ है, माइनस यहाँ पे 11 बचा है तो 11। ऐसे हमें कॉमन निकाल कर बाहर लेना है। जो बच गया है वो ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे दोनों नंबर में कॉमन क्या है, जैसे प्लस साइन यहाँ था तो यहाँ प्लस साइन आएगा। कॉमन दोनों में यहाँ पे 4 1 4 है, यहाँ पे 4 11 44 है। तो यहाँ पे 4 और 4 कॉमन आ रहा है तो 4 बाहर आएगा। ब्रैकेट में बचेगा p, मतलब 1p, मतलब p माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा ये अगर मुझे प्रॉब्लम है तो यहाँ से देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, तो दिस विल बी माइनस साइन। -11 तो यहाँ पे -11 ऐसे। तो ये जो 11 बचा है वो यहाँ आ गया। अब हम देख सकते हैं p-11 कॉमन है तो वो दूसरे ब्रैकेट में आएगा। p-11 कॉमन निकाल लिया, बच गया p+4। सो दिस विल बी आवर आंसर। ऐसे हमें सॉल्व करना है। आई होप यू गेटिंग इट। सिंपल और इजी है। तो आई हैड सॉल्व दिस 6 क्वेश्चन। I hope you understood it.
बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है. यू शुड लर्न दिस, कैसे हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है. अगर तुमको मिडल टर्म स्प्लिट करने नहीं आएगा, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट अस गो एंड सी अवर सेवेंथ क्वेश्चन. So our seventh question is m square minus 23m plus 120. Let us see seventh question, how to solve 6.1 का seventh question. So this is our seventh question. सेम वैसे मिडल टर्म स्प्लिट करना है, बट सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर दिया है 120, तो हमें टेबल अगर बहुत अच्छे से आता है तो वी कैन डायरेक्टली गेट इट. बट अगर हमें टेबल नहीं आता है तो पहले हमें 120 का फैक्टर्स निकालना होगा, और फैक्टर्स निकालने के बाद हम उसका कॉम्बिनेशन बनाकर टेबल लेंगे जिसमें 120 जाएगा और प्लस माइनस करने पर 23 मिलेगा. तो ऐसे हमें फैक्टर्स निकाल लेना है जस्ट हेल्प के लिए, कि हमें कॉम्बिनेशन जो बनाना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है, वो इजी लग जाए. तो 2 4s are 12, नहीं सॉरी 2 6s are 12, 2 0s are 0, 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 15s are 30. अब 2 के टेबल में नहीं जाएगा तो 3 का टेबल लेना है. 3 5s are 15, 5 1s are 5. तो ये मैंने फैक्टर्स निकाल लिया. अब कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, जैसे 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो अगर मैं ये तीनों को ज्वाइन कर 8 ले रहा हूँ और 3 5s are 15 ले रहा हूँ, तो 15 8s are 120 होता है, मतलब 15 8s are 120 होगा. और 15 और 8 को अगर प्लस कर लेंगे तो -23 होगा. मीन्स मेरा मतलब 23 होगा. 15 और 8 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा कॉम्बिनेशन परफेक्ट बैठ रहा है. तो ऐसे मुझे कॉम्बिनेशन फॉर्म करना है, मतलब 15 8s are 23, 15 8s are 120 होता है और 15 + 8 23 होता है. तो ऐसे मुझे कॉम्बिनेशन बना लेना है. अब मैं मिडल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ. जैसे 23 है तो मुझे -23 चाहिए, उसको मैं स्प्लिट करूँगा 15 8s are. 15 8s are करने पर मुझे आंसर मिल रहा है 120. तो ऐसे 120 मेरा आंसर है. अब जो मिडल टर्म के पास साइन है वो बड़े नंबर को जाएगा, और 15 8s are 120 होता है. 8 के पास क्या साइन चाहिए, जैसे यहाँ पे +120 था तो यहाँ पे +120 है. तो अगर मैं यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस दे रहा हूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, रॉन्ग आएगा. दोनों को मुझे माइनस देना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा ऐसे. तो जो दूसरे नंबर को साइन देना है वो मैच कर ये साइन बनना चाहिए. ऐसा साइन ये नंबर को देना है. या तो फिर ये भी सोचना है माइनस माइनस मुझे दोनों को प्लस करना है, तो +23 मतलब प्लस करके 23 आएगा, और बड़े नंबर का साइन मिडल टर्म का साइन बड़े नंबर को देना है. ऐसे हमें सॉल्व करना है. तो 15 और 8 मुझे मिल गया है मिडल टर्म. अब मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूँगा मिडल टर्म को. जैसे m² -15m -8m + 120 ऐसे. तो मैंने ये जो नंबर थे -15m -8 यहाँ लिख लिए. अब हम इसे कॉमन निकालेंगे. तो जैसे m कॉमन है, यहाँ पे m -15 बच गया ब्रैकेट में. यहाँ पे कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पे तो 8 1s are 8 होगा, बट यहाँ पे 15 8s are 120 होता है. तो 8 और 8 कॉमन है, तो 8 यहाँ पे बाहर आएगा, मतलब माइनस बाहर आया और 8 बाहर आ गया. ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ये हमें पता करना है. बहुत इजी है. कभी भी ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो निकालना है, तो ये दोनों को मैच करके ले सकते हैं. अब बचा क्या, यहाँ पे m बचा है तो m लिख लिया, और प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस साइन आएगा, और यहाँ बचा है 15 तो वो 15 लिख लिया ऐसे. अब हम देख सकते हैं m-15 सेम ब्रैकेट है तो वो एक कॉमन आ जाएगा. अब बच गया है m-8, तो m-8. दिस विल बी आवर आंसर.
ऐसे हमें सॉल्व करना है. आई होप यू आर गेटिंग इट. दिस इज अवर 7th क्वेश्चन. लेट अस गो एंड सॉल्व अवर 8th क्वेश्चन. तो माई 8th क्वेश्चन इज एम स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100. तो 8th क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है. 8th क्वेश्चन में मुझे टेबल में 100 ढूंढना है और मुझे मिडल टर्म माइनस 25m मिलना चाहिए. तो कौन सा नंबर मैं लूँगा जो मुझे टेबल में 100 मिल जाए? तो बहुत इजी है. 25 अगर मुझे टेबल आता है तो डायरेक्टली मैं 25 100 होता है और 20 प्लस 5 कर लेंगे तो 25 हो जाएगा. मतलब मुझे मिडल टर्म स्प्लिट मिल रहा है परफेक्टली. अगर नहीं आता है तो जैसे मैंने बताया ऐसे फैक्टर्स निकाल कर फिर कॉम्बिनेशन बनाकर करना होगा. तो अब मुझे क्योंकि इजी था नंबर 100 था तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100 होता है. बड़े नंबर का मिडल टर्म का जो साइन है वो बड़े नंबर को मिलेगा और इसको मुझे क्या साइन देना है 5 को वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये 100 के पास क्या है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो इसको प्लस साइन दिया जाएगा. -2 20 प्लस 5. अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे तो एम स्क्वायर माइनस 20m प्लस 5m जैसे यहाँ पे लिखा था सब वैसे ही लिख रहा हूँ. m दोनों को देना है क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है प्लस 100 ऐसे. अब मुझे कॉमन निकालना है तो m और m कॉमन है तो यहाँ m आ गया. यहाँ पे m बचा है तो m माइनस 20. अब यहाँ पे कॉमन निकालना है तो यहाँ पे 5 1 5 है. यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 500 होता है तो 5 कॉमन है. 5 बाहर आ जाएगा तो प्लस 5. यहाँ पे प्लस था प्लस लिखा. 5 ब्रैकेट में क्या बच रहा है वो देखना है. तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 20m. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन 5 हमने लिया. ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 5 बट साइन जो है यहाँ पे प्लस साइन आएगा माइनस साइन आएगा. अगर यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पे माइनस रहेगा तो जो ब्रैकेट है वो मैच नहीं होगा. मतलब मेरा सम रॉन्ग जा रहा है. सम रॉन्ग जा रहा है. वो रॉन्ग क्यों हुआ मेरा? हियर इट इज़ द रीज़न. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ है वो हमें नोट करना है. मिस्टेक क्या हुआ है यहाँ पर ये हमें नोट करना है. जैसे मैंने यहाँ पे 5 को प्लस दिया है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो मुझे रॉन्ग आंसर आएगा. तो ऐसे मुझे समझना है मिस्टेक क्या हो रहा है. तो बहुत इजी है. यहाँ पे प्लस साइन नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. तो यहाँ जो भी नंबर को तुम साइन दोगे यू शुड बी वेरी केयरफुल. सेकेंड नंबर को जो साइन दोगे वो मैच करने पर ये साइन बनना चाहिए. या तो फिर मैच करने पर जैसे माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 5 25 तभी तो प्लस होगा. तो हमें दोनों तरीके से चेक करना है. नंबर 1 माइनस माइनस प्लस हो रहा है या नहीं, एज वेल एज माइनस माइनस प्लस मतलब 20 प्लस 5 25 और बड़े नंबर को साइन. तो हमारा जो मिस्टेक हुआ था यहाँ हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए. तो दिस इज़ द मिस्टेक. तो हमें इसको नोट कर लेना है बहुत अच्छे से. यहाँ पे माइनस साइन आएगा मतलब माइनस 5m आएगा तो वही यहाँ पे आएगा माइनस 5m ऐसे. अब हमने 5 कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में क्या बच रहा है? यहाँ पे m बच रहा है m. अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा तो ये देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस माइनस साइन आएगा 20 ऐसे. तो अब देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गए. और कैसे कॉमन हुए हमने बनाया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जैसे हमने साइन लिया है वैसे माइनस प्लस माइनस ऐसे. तो अब m माइनस 20 कॉमन आ गया
बच गया क्या, m minus 5, m minus 5. This will be our answer. In this way we have to solve it. मैंने यहाँ पे मिस्टेक भी क्लियर कर दिया है. जो मिस्टेक स्टूडेंट एग्ज़ाम में करते हैं वो घाई में साइन चेक नहीं करते हैं और बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाती है और सम रॉन्ग हो जाता है. तो यू शुड नोट इट हाउ टू सॉल्व इट. सिंपल और ईजी है. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो दिस इज अवर 8th क्वेश्चन. नाउ लेट अस सी अवर 9th क्वेश्चन. So our 9th question is 3x square plus 14x plus 15. अभी हमें 9th क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ आगे भी एक कोएफिशिएंट दिया हुआ है. तो सबसे पहले ये 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं. 3 5 ज़ा 15, 5 1, 3 1 ज़ा 3, 4 तो 45 आ रहा है. मतलब 3 15 ज़ा पहले हमें कर लेना है 45. तो 45 हमें मिल गया. अब हम 45 को मिडल टर्म में मतलब 45 हमें आना चाहिए टेबल में और मिडल टर्म स्प्लिट करना है. तो 14 को मुझे स्प्लिट करना है. ऐसे नंबर लेना है कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर 45 मतलब प्लस 45 आ जाए. तो मुझे 45 क्योंकि बड़ा नंबर है तो बहुत सारे टेबल होते हैं. जैसे 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45. तो यहाँ देख सकते हैं कि 9 + 5 अगर मैं करता हूँ तो मुझे 14 मिल जाएगा. तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा. तो 9 5 ज़ा 45. अब साइन कौन सा देना है, मिडल टर्म का साइन प्लस साइन. यहाँ पे इसको कौन सा साइन देना है तो यहाँ पे डिपेंड करता है. तो प्लस 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 होगा तो यहाँ भी प्लस साइन देना होगा. ऐसे मुझे सॉल्व करना है. तो मल्टीप्लाई करने पर 45 आ रहा है, प्लस 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 आ रहा है और ऐड सबट्रैक्ट करने पर ये नंबर आ रहा है. तो मिडल टर्म हमें ऐड सबट्रैक्ट करने पर आना चाहिए. मतलब 9 और 5 इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. तो लेट अस सॉल्व दिस. मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं. 9x स्क्वायर प्लस 9x 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15. अब दोनों में कॉमन. यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9. तो 3 और 3 कॉमन है तो 3 बाहर आ गया. एज वेल एज x और x कॉमन है तो x बाहर आ गया. यहाँ बच रहा है x और यहाँ बच रहा है प्लस 3. अब यहाँ पे कॉमन निकालना है. यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 3 ज़ा 15. तो 5 और 5 कॉमन है तो 5 बाहर आ गया. ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x प्लस 3. कैसे x प्लस 3 बचा है, यहाँ प्लस कैसे बचा है तो प्लस प्लस प्लस. एज वेल एज यहाँ x बचा था तो x लिया और यहाँ पे 3 बचा है तो 3 लिया. अब ये दोनों ब्रैकेट सेम लग रहे हैं तो आ जाएगा x प्लस 3. अदर ब्रैकेट में 3x प्लस 5 अदर ब्रैकेट में. तो दिस विल बी आवर आंसर. इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट. तो दिस इज आवर 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन ऐसे करना है. लेट अस गो फर्दर. लेट अस सी द 10th क्वेश्चन. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45. तो हमें यहाँ पे आगे भी एक नंबर दिया हुआ है तो इसको हमें 45 से मल्टीप्लाई करना होगा. मतलब 45 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9. तो ये हो गया 90. तो हमें टेबल में 90 ढूंढना है. तो टेबल में हमें 90 ढूंढना है और स्प्लिट करके प्लस 1x चाहिए. मतलब यहाँ पे हमें मिडल टर्म जो स्प्लिट करना है वो 1 मतलब 1x चाहिए और टेबल में मुझे 90 ढूंढना है. तो बहुत इजी है. टेबल में अगर मुझे 90 चाहिए तो 10 9 ज़ा 90 होता है. अगर दोनों को मैं 10 माइनस 9 कर लेता हूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा. तो प्लस साइन बड़े नंबर को देना है. यहाँ पे 90 मुझे चाहिए था, माइनस 45 है मतलब माइनस 45 मतलब मुझे माइनस 90 चाहिए. तो माइनस 90 मुझे चाहिए तो प्लस माइनस माइनस मतलब मुझे यहाँ पे माइनस साइन देना होगा. और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 10 माइनस 9 1 भी आ जाएगा. तो ये मुझे 10 और 9 का कॉम्बिनेशन लेना है. तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस, अब मैं इसको जो स्प्लिट किया है 1 के लिए जो स्प्लिट किया है वो लिख रहा हूँ, प्लस 10x माइनस 9x
माइनस 45 ऐसे। अब इसे फर्दर कॉमन निकालेंगे हम, तो यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 5 10 है, तो 2 और 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन बाहर आ रहा है, एज वेल एज x भी कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन बाहर आ गया। अंदर क्या बच रहा है ब्रैकेट के अंदर, x प्लस यहाँ पे बच रहा है 5, तो 5 ऐसे। अब यहाँ पे कॉमन हमें माइनस लेना है, पहले माइनस, अब यहाँ पे 9 1 9, यहाँ पे 9 5 45, तो 9 और 9 कॉमन है, 9 बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x माइनस 5। अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, x माइनस आएगा या प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस साइन आएगा, प्लस 5। यहाँ का साइन कभी भी ये दो साइन मैच करके बनता है यहाँ का साइन। अब हमें फर्दर देखते हैं, x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 कॉमन निकल गया, बच गया क्या, 2x माइनस 9, 2x माइनस 9, तो दिस विल बी आवर आंसर। ऐसे हमें सॉल्व करना है, तो दिस इज आवर 10th क्वेश्चन। लेट अस गो फर्दर एंड सी द 11th क्वेश्चन। Our 11th question is 20x square minus 26x plus 8। 11th क्वेश्चन कैसे करना है देखते हैं। ये दो नंबर 1, ये तीनों जो है 2 के टेबल में जाता है नंबर 1। तो पहले तो हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ पे 2 ऐसे मैंने पेंसिल से करना है। कैसे मैं कर रहा हूँ, 2 के टेबल से 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तीनों में 2 का टेबल कॉमन आ गया, तो कॉमन लिख लिया, 2 बाहर, बच गया क्या अंदर, 10x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 ऐसे। तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया है तीनों में से, यहाँ 10x स्क्वायर बच गया, 13 बच गया, यहाँ 4। कभी भी अगर तीनों नंबर सेम टेबल से जाते हैं तो वो हमें बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, बच गया वो ऐसे आ जाए। अब हम स्प्लिट करेंगे, मिडल टर्म माइनस 13 है, तो पहले तो यहाँ पे 10 है और यहाँ 4 है। तो अगर स्टार्टिंग में अगर मेरे पास कोई नंबर होगा तो उसे लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 4 40। तो मुझे टेबल में 40 ढूंढना होगा और मिडल टर्म मेरा है माइनस 13, मतलब मुझे माइनस 13 आना चाहिए ऐड सबट्रैक्ट कर कर। तो 8 5 40 होता है, 8 5 40। और बड़े नंबर को हमेशा मिडल टर्म का साइन देना है, और जो बाद वाला नंबर है उसको यहाँ पे प्लस 40 मतलब प्लस था। तो यहाँ पे अगर हमें 13 चाहिए तो हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो इसको भी माइनस साइन देना होगा, क्योंकि मुझे माइनस 13 मतलब 13 चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 5 13, माइनस माइनस प्लस, ऐसे। तो ऐसे हमें करना है। अब हम जो स्प्लिट नंबर है वो लिख लेंगे, 2 तो ऐसे ही सेम लिख लेना है, अब स्प्लिट करके लिख लेना है x स्क्वायर। यहाँ पे जो मिडिल टर्म स्प्लिट किया है वो आएगा, मतलब माइनस 8x और माइनस 5x और प्लस 4 ऐसे। तो मैंने ये जो 40 है ये यहाँ लिखना नहीं है, बस ये 10 4 40 टेबल में ढूंढना है। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, 2 तो ऐसे ही सेम लिख लेना है। यहाँ पे 2 5 10 होता है और यहाँ पे 2 4 8 होता है। तो 2 और 2 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, तो एक 2x बाहर आ गया। बच रहा क्या है ब्रैकेट में वो देखना है। यहाँ पे 5x बच रहा है और यहाँ पे सिर्फ 4 बच रहा है, तो माइनस 4 ऐसे जो बच गया वो। यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया। यहाँ कॉमन क्या है, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 5 इंटू 1 और यहाँ 4 इंटू 1, तो 1 और 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन लेंगे। बच गया क्या यहाँ पे 5x और यहाँ बचा है 4, तो यहाँ पे 4। साइन कौन सा आएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस है। तो ये मेरा जैसे 1 ही कॉमन निकला था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे आएगा, बट साइन यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है ऐसे। अब हम जो बिग ब्रैकेट है वो आ गया। अब हम ये दोनों में देख सकते हैं ये और ये कॉमन है, तो इसका एक ब्रैकेट आएगा, मतलब 5x माइनस 4। अब बच गया क्या 2x माइनस 1, तो वो दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 1
ऐसे। तो दिस इज अवर 11th क्वेश्चन। ऐसे हमें 11th क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एटलीस्ट 2-3 टाइम अगर हम देखेंगे सेम क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व किया है, तो यू विल अंडरस्टैंड इट, गारंटीड यू विल अंडरस्टैंड इट। बट इसको 2-3 बार देखना है अच्छे से। ये 11th में जैसे 2 यहाँ पे कॉमन बाहर निकला था, ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो है वो कॉमन बाहर निकाला था हमने। एक बार हम रिवर्स जाके देखते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमें ऐसे मिला था, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जैसे आंसर तो यही है बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये दोनों जो है फाई के टेबल में जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हमें करना होगा। जो कॉमन फाई है वो बाहर आएगा ब्रैकेट के। तो ऐसे हमें यहाँ पे चेंजेस करना होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कॉमन नहीं निकाला था। तो 2 पैटर्न से सम कर सकते हैं। अगर हम इसे फुल्ली सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में कॉमन निकालेंगे तो डैट विल डू। अगर हम लास्ट में कॉमन नहीं निकाल रहे हैं तो स्टार्ट में ही हमें कॉमन निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेम टू सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। मैंने 11 में स्टार्ट ही में ही कॉमन निकाल लिया 11th वाले सम में, बट 4th वाले में मैंने स्टार्ट में कॉमन नहीं निकाला है, सॉल्व कर दिया है। अब लास्ट में मैं कॉमन निकाल रहा हूँ और फाइनल आंसर मेरा चेंज होगा, मतलब ऐसे आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 के टेबल से 5 1 जा 5 और यहाँ भी 5 1 जा 5, मतलब 5 कॉमन बाहर जाएगा। तो 5 कॉमन बाहर आ गया। ब्रैकेट में बच रहा है y + 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच रहा है y - 1, y - 1 ऐसे। दिस विल बी माय फाइनल आंसर। तो ये 4th क्वेश्चन का मैंने स्टार्ट में ऐसे सॉल्व किया था, बट ये फाइनल आंसर नहीं है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इन दिस वे हम दोनों मेथड से सम कर सकते हैं। स्टार्ट में भी हम 5 निकाल कर फिर सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम जैसे 11th सम में मैंने किया था वैसे कर सकते हैं। स्टार्ट में निकाल लिया कॉमन और फिर पूरा सॉल्व कर लिया, या तो ऐसे पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में कॉमन 5 बाहर निकाल लिया, तभी भी आंसर सेम होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो दिस इज अवर 4th क्वेश्चन। 4th और 11th क्वेश्चन सेम टू सेम है, दोनों मेथड से मैंने सॉल्व किया। इसको एक मेथड से सॉल्व किया है, 4th वाले को फाइनल आंसर आने पर कॉमन निकाला है, और फिर 11th वाले को स्टार्ट में ही कॉमन निकाल के किया है। आई होप यू आर गेटिंग इट। लेट अस सी अवर लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन 44, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 44 मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा। 44 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 are 12, 3 4 are 12, 13, 132 आ रहा है। अब हमें 132 को टेबल में ढूंढना होगा, तो 132 को हम टेबल में ढूंढेंगे। जैसे 132 2 के टेबल से जाता है तो 2 6 are 12, 1 कैरी, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 3 are 6, फिर 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 are 3, 3 1 are 3 और फिर 11 1 are 11। तो अब हमें मिडल टर्म में 1 चाहिए, 1। तो यहाँ पे मिडल टर्म में मुझे 1x मतलब 1 चाहिए, मतलब -1x चाहिए। तो मुझे ऐसी कॉम्बिनेशन बनानी होगी कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर 132 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 are 4, 4 3 are 12। अगर मैं 12 ले रहा हूँ तो 12 11 अगर मैं कर लूँगा तो मुझे 132 मिल जाएगा। मतलब 12 और 11 विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो 12 11 are 132। बड़े नंबर में जो है मिडल टर्म का साइन देना है। अब यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, -132। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस देना होगा। तो माइनस प्लस माइनस एज वेल एज माइनस प्लस माइनस होता है, 12 - 11 1 भी आ जाएगा। तो ऐसे मुझे सेकंड नंबर को साइन देना है, माइनस प्लस माइनस, 12 - 11 1। अब मैंने -12 और +11 मेरा कॉम्बिनेशन है, तो मुझे यहाँ पे लिख लेना है 44x² - 12x
प्लस 11x माइनस 3। अब मुझे कॉमन निकालना है, दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे 4 11s 44 होता है, यहाँ पे 4 3s 12 होता है, तो 4 4 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बच रहा है 11x, सॉरी x भी बाहर आएगा कॉमन, एज अ कॉमन 4x बाहर आएगा क्योंकि x भी कॉमन है। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे x, एक x बच रहा है क्योंकि x स्क्वायर था, एक x बाहर गया, एक बचा है। यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस 3। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन में कुछ भी नहीं है क्योंकि 11 1s 11 ही होगा और 3 1s 3, मतलब 1 1 कॉमन आएगा, तो 1 कॉमन बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा एज इट इज़ 11x माइनस 3। अब यहाँ पे माइनस साइन कैसे आया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3। अब यहाँ देख सकते हैं दोनों सेम ब्रैकेट है, तो 11x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 1 जो बच गया वो। So this will be our answer. In this way we have to solve it. Simple or easy. I hope you understood it. So this is our last question. सारे questions complete हुए हैं. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share with your friend. Thank you all. Take care.